फैन मटेरियल इतिहास में ताजमहल को एक नहीं बल्कि दो बार बड़े बड़े बांसों के डंडों से कवर किया गया था। असल में सफेद पत्थर से बना ताजमहल रात में साफ दिखता है, इसलिए वर्ल्ड वार II में ताजमहल को जापानीज एयरफोर्स के अटैक से बचाने के लिए सरकार ने ताज की गुम्बद को बड़े बड़े बांसों से कवर कर दिया ताकि ताज दुश्मनों की नजरों से बचा रहे। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हुई 1965 की लड़ाई के दौरान ऐसा ही किया गया, फिर से ताजमहल को बांस से ढक दिया गया। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई कितनी बड़ी है? अगर नहीं तो जान लीजिए क्यों अलेक्जेंडर ब्रैडिंग नाम की ये तितली दुनिया की सबसे बड़ी तितली मानी जाती है। तितली की स्पीसी अपने पंख को 9 से 11 इंच तक फैला सकती है। अगर आप इस तितली को देखना चाहते हो तो आपको गिनी के जंगलों में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तितली गिनी के जंगलों में ही पाया जाता है। फ्रेंड्स, बनाना यानी केला, इसे कौन नहीं जानता होगा, पर आज मैं आपको इसके बारे में एक ऐसा मिस्टीरियस फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप चौंक हो जाएंगे। तो क्या आपको पता है कि बनाना में पोटेशियम होता है, जो कि बहुत सारे बॉडी फंक्शन के लिए जरूरी भी होता है। बट एक अजीब सी बात है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, और वो ये है कि केला में जो पोटेशियम होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा पार्ट, जी हाँ थोड़ा सा पार्ट रेडियो एक्टिव होता है, यानी रेडिएशन होता है। और रेडिएशन के खतरों के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वो कितना खतरनाक होता है, और ये पोटेशियम की वजह से ही होता है। अगर पोटेशियम नहीं होता तो रेडियो एक्टिव भी नहीं होता। पर अगर बनाना में पोटेशियम नहीं होता तो उसे फिर कौन परचेज करता है? क्या आप परचेज करते? जब आपको कोई फायदा ही नहीं होता तो आप भी परचेज नहीं करते। पर मैं आपको बता दूं कि इसमें डरने की बात नहीं है। उतना सा रेडिएशन ना एनवायरमेंट में भी होता है, और बनाना रेडिएशन आपको तभी इफेक्ट करेगा जब आप एक बार बैठ के लगातार 1 करोड़ केला खाओगे, और ये शायद इम्पॉसिबल है। क्या कोई इंसान एक बार बैठ के लगातार 1 करोड़ केला खा सकता है? नहीं ना। तो अगर कोई इंसान एक बार बैठ के 1 करोड़ केला खाता है तब उसको ये रेडिएशन इफेक्ट करेगा। 1-2 बनाना खाने से कुछ नहीं होता, या 10-15 भी खाने से कुछ नहीं होता। फ्रेंड, क्या आप ये जानते हैं कि एक क्रोकोडाइल कभी भी एज होने की वजह से नहीं मरता है? क्रोकोडाइल 2 वजह से मरते हैं, या वो किसी डिजीज से मरते हैं, या फिर उसे कोई एनिमल खा जाता है जैसे कि लायन। और इसीलिए कुछ क्रोकोडाइल तो 100 साल से भी ज्यादा उम्र तक जीते हैं, पर उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। फ्रेंड, क्या कभी आपने सोचा है कि सनग्लासेस लगाने के बाद लोग ज्यादा अच्छे दिखते क्यों हैं? दरअसल इसका रीजन ये है कि जब भी आप सनग्लासेस पहनते हो तो आपका फेस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, क्योंकि ये इल्यूजन बनाता है कि आपका फेस ज्यादा चिल्ड है, यानी आपकी जॉय लाइन को काफी शार्प दिखाता है, जिससे आप ज्यादा अच्छे दिखते हो। फ्रेंड, पूरे दुनिया में कई प्रकार के सांप मिलते हैं, पर इनमें से एक सांप ऐसा है जिसे आप स्नैक का किंग बुला सकते हो, और वो है किंग कोबरा। जी हाँ, किंग कोबरा, क्योंकि ये सांप पे वेनम का असर नहीं होता है, ये अपने जैसे सांप को भी खा जाता है। और आप शायद कभी इसका स्केलेटन देखा होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली किंग कोबरा का स्केलेटन है, और इसी स्केलेटन की वजह से ये जमीन से ऊपर तक खड़ा हो सकता है। फ्रेंड, अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी भी पत्ती है जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हो और वो आपका वजन भी संभाल लेगी, तो क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? तो ये है दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लीफ, और इसका नाम है विक्टोरिया वाटर लिली, और ये अपने ऊपर 60 से 80 किलो जितना वेट उठा सकती है, यानी एक आदमी को भी। फ्रेंड, जो गाना सुना जाता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि साइंटिस्ट को एक अजीब सा बात पता चला कि लिसनिंग टू म्यूजिक एक्टिवेट ऑल एरियाज ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन के ऑलमोस्ट सारे एरिया एक्टिव हो जाते हैं जब आप म्यूजिक को सुनते हो। मतलब इसलिए शायद म्यूजिक सुनने के बाद अमेजिंग सा फील होता है, और आप ये आर्टिकल्स देख सकते हो। बैडमिंटन, इंसानी शरीर एक ऐसी मशीन है जिस पर हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि डेक्टिलोसिस स्पोंटिया नाम की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मरीज के पैर का अंगूठा खुद कटकर अलग हो जाता है। जी हाँ, इंसान का पैर का अंगूठा खुद कटकर अलग हो जाता है, लेकिन ये क्यों होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। फ्रेंड, क्या आपको पता है कि पेट्रोल की एक्चुअली कीमत कितनी है, और उस पर गवर्नमेंट का टैक्सेस का पार्ट कितना होता है? जो 91 रुपया का पेट्रोल होता है तो उसमें आप 91 रुपया क्यों दे रहे हो, और 33 रुपया का पेट्रोल 91 रुपया कैसे बन जाता है? ये बात आज आपको पता चल जाएगा। तो पेट्रोल का रेट डेली बेसिस पे अलग अलग होता है, बट हम उसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि है 91 रुपया लीटर। तो मान लो पेट्रोल का रेट आप पेट्रोल पंप पे 91 रुपया देख रहे हो, तो वो असल में 33.50 रुपया का ही पेट्रोल होता है अगर बेस प्राइस की बात करें तो। ब्रेकअप के पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऊपर नीचे होते रहता है, पर मैं आपको एक एस्टिमेट दे रहा हूँ एवरेज बेसिस पे। तो 91 रुपया पर लीटर मान के चलते हैं, तो जो ये तेल होता है यानी जो ये पेट्रोल होता है उसका बेस प्राइस होता है 33.50 रुपया। इसको सिंपल बेसिक प्राइस भी कहते हैं, और इसमें ऐड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जो कि होता है ₹33 के आसपास, और उसमें फिर ऐड होता है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जो कि होता है 21 रुपीज, और फिर उसमें ऐड होता है पेट्रोल पंप के ऑनर का जो कमीशन होता है जो कि Rs 350 रुपीज के आसपास होता है। बट ये फिक्स नहीं होता है, अलग अलग पेट्रोल पंप में अलग अलग ऑनर कमीशन होता है, बट एवरेज 3.50 रुपीज होता है।
तो मतलब पेट्रोल पंप का मालिक हर 1 लीटर पे 3 से 4 रुपया कमाता है। तो अगर हम इन सब का टोटल करें ना तो वो होता है 91 रुपया। तो कई लोगों के मन में ये डाउट होगा कि ये पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है, यानी पेट्रोल जो लाया जाता है क्या उसमें प्राइस इंक्रीज हुआ है? तो नहीं मेरे दोस्तों, एक्चुअली टैक्सेस इंक्रीज होता है। पेट्रोल का कीमत तो उतना ही होता है बट टैक्स इंक्रीज हो जाता है। राइट, आप कभी भी कॉफी पीने जाएंगे तो आपको कॉफी के पैसे देने होंगे, राइट। पर रसिया में एक कॉफी शॉप है जहाँ सब कुछ फ्री है। जी हाँ, कॉफी टी सब कुछ फ्री है, पर वो पैसे लेते हैं टाइम के, यानी आप जितने टाइम वहाँ बैठोगे वो उसके हिसाब से पैसे लेंगे। और इसका आइडिया उन्हें इस बात से आया कि टाइम इज मनी। जब भी आप फोन उठाते होंगे तो आप कहते होंगे हेलो, पर ये हर एक कंट्री में अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका में मैनली फोन उठा के लोग रेटिंग करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। और रसिया में लोग फोन उठा के कॉमनली बोलते हैं आई एम लिसनिंग। क्या आपको पता है कि दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग करेंसी वैल्यू होता है और हर देश में अलग अलग करेंसी होता है। मान लो आप अपना बैग पैक कर रहे हो और मात्र 100 रुपया, जी हाँ मात्र 100 इंडियन रुपया लेके आप फ्लाइट में बैठे, तो एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे अगर आप लैंड करोगे तो आपका 100 रुपया, जी हाँ आपका 100 इंडियन रुपया 59,000 के बराबर हो जाएगा। तो ये करेंसी आखिर कौन सा है? तो वो है ईरानियन रियाल। जी हाँ, अगर आप ईरान में 100 इंडियन रुपया लेके जाओगे तो उसका वैल्यू 59,000 के बराबर होगा। और अगर हम डॉलर की बात करें तो अगर आप 100 डॉलर लेके ईरान में जाओगे तो 42 लाख के बराबर होगा। जी हाँ, 42 लाख रियाल के बराबर होगा 100 डॉलर। और मैं आपको फिर से बता दूं, 100 इंडियन रुपया वहाँ का 59,000 के बराबर होता है। और भी ऐसे काफी कंट्री है जिसमें इंडियन रुपीज का काफी ज्यादा वैल्यू है, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सब कंट्री में इंडियन करेंसी का काफी ज्यादा वैल्यू होता है। तो जस्ट मैं आपको उन कंट्री के बारे में बताया जहाँ इंडियन करेंसी का वैल्यू काफी ज्यादा है। ये देखिए एक खूबसूरत सा नेक्स्ट, इसको पाकिस्तान के लाहौर में बनाया गया है। कहा जाता है ये इतना बड़ा है कि इसमें करीब पूरे शहर की चिड़िया आके रह सकती है। क्या आप एक देश से दूसरे देश को देख सकते हो, वो भी खड़े खड़े? तो आप इसके बारे में सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन स्पेन में एक स्पोर्ट है जहाँ से आप अफ्रीका को देख सकते हो, वो भी बिना किसी प्लेन के हेल्प से। एप्पल कंपनी जो है वो दुनिया का फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर सिंगापुर में ओपन किया है। ये फ्लोटिंग स्टोर है, मतलब ये पानी में तैरता रहेगा। आप मान लो कि आप इस स्टोर से कुछ खरीद रहे हो और ये स्टोर जो है ये पानी में तैरता रहेगा। कितना मस्त होगा ना। और आप इसका यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हो, वाकई काफी अमेजिंग है ना। क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर हमें किसी घर को उड़ाना होगा गुब्बारों से तो हमें कितना गुब्बारा लगेगा? तो आप नहीं सोचे होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में जो आप ये घर देख रहे हो ये रियल में उड़ाया गया था, वो भी गुब्बारों के मदद से। और इसमें जो आप ये छोटे छोटे डॉट देख रहे हो जितने भी, ये सारे गुब्बारे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना गुब्बारा एक घर को उड़ाने में लगता है, वो भी खाली घर को। जी हाँ, खाली घर को, जिसके अंदर कोई भी सामान ना हो। पर हाँ, रियल में घर को गुब्बारों से उड़ाया जा सकता है। पर जब भी मैं आपको बोलता हूँ एप्पल, तो आपके मन में क्या आता होगा? ये वाला एप्पल या तो ये वाला एप्पल? पर रियली में दोस्तों एप्पल गर्ल्स का भी नाम होता है। जी हाँ, गर्ल्स का भी नाम एप्पल होता है। तो वेस्टर्न साइड में यानी अमेरिका में एप्पल, मैक, सीरी, एलेक्सा ये सब नाम होते हैं। जी हाँ, एक्चुअली में लोगों का नाम होता है। तो क्या हुआ ना कि साल 2012 में बहुत सारे लड़कियों का नाम एप्पल रखा गया और लड़कों का नाम मैक, और ऐसे ही एलेक्सा, सीरी भी नाम रखी जाती है। आप यहाँ ये लिस्ट देख सकते हो, कितना अमेजिंग है ना। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।